नमस्कार व्यूअर, सोशल मीडिया बात आपके प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और शनिवार यानी कि 4 नवंबर को भाजपा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी का जींद में हुआ स्वागत। और इस स्वागत में पहला ही ये समारोह था और ऐसे कड़वे बोल नायब सैनी को सुनने पड़े जिसे सुनकर शायद किसी को अच्छा नहीं लगा होगा। वीरेंद्र सिंह ने एक बार फिर बोल दिया कि अगर जेजेपी के साथ गठबंधन रहा तो 20 सीट नहीं आती भाजपा की। ये विरोधाभास है या नहीं है? एक तरफ तो कहते हैं कि हमारे को 46 एमएलए जिता के दो, हम आपको नया चीफ मिनिस्टर बना के देंगे, और दूसरी तरफ आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में बैठ के करते हैं कि हमारे से समझौता जारी रखो। इससे बड़ी राजनीतिक करप्शन, भ्रष्टाचार, पैसे के भ्रष्टाचार से भी खतरनाक भ्रष्टाचार ये है कि डबल, यानी एक तरफ तो ये कहें दूसरी तरफ ये कहें, ये नहीं चलता। तो इसलिए मेरी आपसे ये सलाह है। वैसे तो मेरे को पता है बीजेपी के फैसले कहां होते हैं, लेकिन कोई तगड़ा काम कर दियो तो आपकी बात बीजेपी भी तैयार बैठी है मानने। और ये बात मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी का कोई भूला बिसरा जिसको राजनीतिक ज्ञान ना हो वो कार्यकर्ता तो कह सकता है जिनको रहने दो। 99% ये कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमें भी जेजेपी की कोई जरूरत नहीं। तो ये मेरी आपको सलाह है, अच्छी सलाह है। अगर गलत सलाह हो तो बेशक मत मानना, पार्टी के हित में हो और मनोहर लाल जी को तीसरी बार फिर फिट करना हो, हाँ चीफ मिनिस्टर तो फिट ही होगा और क्या। हाँ, तो मेरी बात मान लेना। और अगर मनोहर लाल जी को नहीं फिट करना हो तो इनको रखेगा, यो 20 से ऊपर सीट नहीं आएगी। मलिक साहब, क्या दर्द था, क्या राजनीति थी और कितने कड़वे बोल एक बार फिर बोलना। पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, वीरेंद्र सिंह लगभग 2 साल के बाद सार्वजनिक रूप से भाजपा का मंच तैयार किया। 2 अक्टूबर को भाजपा मंच शेयर किया, भाजपा का मंच शेयर किया। पहले तो 2 अक्टूबर को भाजपा को चुनौती देते हैं, आज मंच शेयर कर लिया और फिर एक बार फिर ऐसी बात कह दी। वीरेंद्र सिंह अपनी इसी राजनीति के लिए जाने जाते हैं। वो आज पहली बार या 2 अक्टूबर का पहली बार नहीं, वो किसान आंदोलन के समय भी किसानों को लेकर मुखर हुए थे। वो भारतीय जनता पार्टी के अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने किसानों की आवाज़ को, उस टाइम भी किसानों की आवाज़ को उठाया था और कहीं ना कहीं किसानों के साथ खड़े नजर आए थे। ये अलग बात है कि उस टाइम वो इतने वोकल नहीं थे जितने वोकल वीरेंद्र सिंह अब हो चुके हैं जी। नायब सैनी, जिनको हाल ही में भाजपा आला कमान ने हरियाणा प्रदेश की जिम्मेदारी धनखड़ की जगह, उनका पहला सार्वजनिक अभिनंदन कार्यक्रम जींद से हुआ। कैसा अनुभव रहा होगा ऐसे बोल सुन के? नायब सैनी को जैसे वो हेलीकॉप्टर से उड़ता है, झटके लग, मतलब एक बार वो बड़ा स्मूथ टेक ऑफ करता है लेकिन बाद में वो झटके लगते हैं। तो वो जो झटके ना वो नायब सैनी ने आज बिल्कुल साक्षात महसूस किए। चौधरी वीरेंद्र सिंह जो बोलने के लिए उन्होंने नायब सैनी को नायाब सैनी, युवा, एनर्जेटिक, उनका बड़ा हौसला अफजाई की उन्होंने। लोगों को लगा कि वीरेंद्र सिंह चेंज हो गए क्या, क्योंकि उससे पहले उनकी धर्मपत्नी भाजपा की बहुत बड़ाई कर चुकी थी, कांग्रेस को पूरी तरह से कोस चुकी थी, भूपेंद्र हुड्डा को भी। तो लोगों को लगा यार वीरेंद्र सिंह को क्या हो गया, वीरेंद्र सिंह कहीं भाजपा में दोबारा तो नहीं टिक गए हैं, अपने अल्टीमेटम से मुकर तो नहीं रहे। नहीं, वीरेंद्र सिंह कैसे चूकने वाले थे। जब नायब सैनी को ये लगा कि उनका हेलीकॉप्टर जींद की जो हरियाणा की राजनीति का गढ़, प्रदेश की सबसे बड़ी खापलैंड है, उसमें उनका हेलीकॉप्टर स्मूथली टेक ऑफ कर चुका है, तब उनको एक बार बड़ा अच्छा एहसास हुआ, जैसे कोई सपनों की दुनिया में होता है, हवा में आसमान में उड़ा तैरता है। फिर वो जो एयर वाइब्रेशन आती है ना, वो एयर वाइब्रेशन चौधरी वीरेंद्र सिंह ने दी, क्या कहकर कि इस जेजेपी का फ्यूज, इस जेजेपी को फ्यूज कर दो, इसके पल्ले कुछ नहीं है। और साथ में ये भी कह दिया कि मैं आज फिर कहता हूँ, 2 अक्टूबर को उन्होंने कहा था कि जेजेपी के साथ बीजेपी रही तो मैं बीजेपी के साथ नहीं रहूँगा। वीरेंद्र सिंह ने साफ शब्दों में नायब सैनी को इतने स्मार्ट शब्दों में बता दिया, अगर जेजेपी के साथ गठबंधन रहता है, वीरेंद्र सिंह ने कहा कि 20 सीट नहीं आती तुम्हारी, साफ शब्दों में कह दिया। और ये नायब सैनी के लिए बहुत बड़ा झटका जींद में था।
बहुत बड़ा झटका था। वीरेंद्र सिंह ने दर्शकों एक और बड़ी बात कही। वीरेंद्र सिंह ने इससे पहले ये भी यही कहा कि ये पैसे से बड़ा पॉलिटिकल करप्शन है, जो ये गठबंधन भाजपा और जेजेपी के गठबंधन को वीरेंद्र सिंह ने पैसे के करप्शन से भी बड़ा पॉलिटिकल करप्शन बताया कि जेजेपी वालों ने झूठ बोलकर वोट लिए, भाजपा को गाली देकर वोट लिए, फिर भाजपा के साथ आकर बैठ गए। दुष्यंत चौटाला को लेकर कहा कि वो सरकार में बैठते थे गठबंधन रखो, बाहर निकलते कहते 46 MLA दे दो, मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। तो वीरेंद्र सिंह ने अपनी तरफ से नायब श्रेणी के थ्रू भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को आईना दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि आप अगर जेजेपी के साथ जाओगे तो हरियाणा में आपकी लुटिया डूबनी तय है। और लुटिया डूब ही जाती है, 20 सीट अगर नहीं आती है तो लुटिया डूब जाती है। नहीं, ये वीरेंद्र सिंह की बौखलाहट नहीं कहेंगे, क्योंकि वो उचाला में ही फंसते नजर आ रहे हैं। वीरेंद्र सिंह की राजनीतिक कंपल्सन हो सकती है। 2 अक्टूबर तक तो वो 25 कैंडिडेट ढूंढ रहे थे नॉर्थ हरियाणा से, और अब वो वीरेंद्र सिंह, अब अगर वीरेंद्र सिंह को आपने भी सुना है, मैंने सुना है, वीरेंद्र सिंह ने केवल जजपा को लेकर ये नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि जो ये भारतीय जनता पार्टी है ना, आज बड़ी चौधरी बनी फिरती हैं, इनके डबल इंजन सरकार बताते हैं, सेंटर में भी सरकार, तो वो कहते हैं कि जिन लोगों के कारण ये सरकार बनी, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, जिन लोगों के कारण, मतलब वीरेंद्र सिंह जैसे कांग्रेस पार्टी को छोड़कर उन्होंने नाम लिया, धर्मवीर का नाम दिया, स्टेज पर मौजूद सांसद रमेश कौशिक का लिया, विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा का नाम लिया, कर्मवीर सैनी का नाम लिया, वो कलीराम पटवारी का नाम लेना भूल गए। उन्होंने कहा मैं तो आज भी तुम पार्टी मानते, मैं भाजपा का मानते ही नहीं। ये वीरेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को संदेश दिया कि आपने भले दूसरे दलों से नेताओं को ले लिया, लेकिन हरियाणा में आप उनको, जैसे दाल और पानी मिल के ना बहुत अच्छी दाल बनती है, वो दाल नहीं बन पाई है। वीरेंद्र सिंह ने नए अध्यक्ष को ये भी बता दिया कि आपको ये फर्क भी दूर करना पड़ेगा। जी, तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, वीरेंद्र सिंह केवल जेजेपी पे वार कर रहे हैं। आज वो भूल गए जो 2 अक्टूबर तक जो 25 कैंडिडेट उतार रहे थे नॉर्थ हरियाणा से, अब कोई जिक्र नहीं है। 2 अक्टूबर को वीरेंद्र सिंह ने अपने लिए एक रैली की थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के झंडे वंडे नहीं लगाए गए थे। वो रैली वीरेंद्र सिंह ने अपनी एक ताकत दिखाने के लिए की थी। आज वीरेंद्र सिंह का शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं था, आज नायब सैनी का अभिनंदन समारोह था। लेकिन वीरेंद्र सिंह जब जेजेपी को लेकर इतने वोकल होते हैं, इस तरह से बोलते हैं कि 20 सीटें जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वीरेंद्र सिंह को सबसे दिक्कत खुद अपने राजनीतिक गढ़ उचाना में नजर आती है। और उनकी दिक्कत वहाँ पे ना कांग्रेस है, ना कोई और दल है, ना कोई नेता है भारतीय जनता पार्टी। मेरा सवाल, उनकी दिक्कत डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और जेजेपी। मैंने सवाल शुरू में भी किया था, आप उस पर गए नहीं। मेरा सवाल अब भी है, लगभग 2-2.5 साल के बाद बीजेपी का स्टेज शेयर किया है किसी कार्यक्रम का वीरेंद्र सिंह ने। आपने देखा कभी लोकसभा किसान आंदोलन के बाद कभी भी कोई स्टेज शेयर नहीं करते थे, आज क्या? तो इसका मतलब वीरेंद्र सिंह सरेंडर कर गए। वीरेंद्र सिंह ने जो धमकी देते गठबंधन, आप चूक रहे हैं। वो अड़ेवा भी भाजपा के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में थे, वो उचाना में भी थे। वीरेंद्र सिंह ये नहीं कि उन्होंने स्टेज पहली बार शेयर किया, मैं आपको करेक्ट। उचाना तो देखिए, अड़ेवार उचाना तो उनके गृह क्षेत्र है, वहाँ कैसे नहीं करेंगे? तो भाजपा की स्टेज थी ना। नहीं, बड़े नेताओं के साथ नहीं किया, जैसे आज प्रदेशाध्यक्ष के साथ किया है। उनको भारी समझते हैं, संगठन वाले उनको बुलाते ही नहीं, बगैर बुलाए वीरेंद्र सिंह अपने बाप के घर नहीं जाए। अच्छा। वीरेंद्र सिंह ने जिंदगी में राजनीति में एक ही तो कमाई की है कि वो जो उनकी जो ठसक है, साथ वो समझौता नहीं करते, ट्रेड या ठसक जो भी कहते हैं। लेकिन जेजेपी को लेके वीरेंद्र सिंह कहीं ना कहीं उचाना में खुद को अनसेफ महसूस कर रहे हैं, और उसी कारण वो जेजेपी पर इतने ज़्यादा हमलावर होते हैं। अच्छा, ये बताइए, भाजपा नेतृत्व स्टेट का लगाइए या सेंटर का, उनके इस बयान के कोई गंभीरता से लेगा? 2 अक्टूबर के बयान को तो लिया नहीं था। नायब सैनी की जब बोलने की बारी आई वीरेंद्र सिंह के बाद, उन्होंने वीरेंद्र सिंह को कहा बहुत सीनियर हैं, मैं उनके बेटे के समान हूँ। उन्होंने अपनी तरफ से वीरेंद्र सिंह को सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन नायब सैनी ने उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया कि 20 सीट नहीं आएंगे अगर जेजेपी से गठबंधन तोड़ते हैं। तो उन्होंने बाहरी वाला फर्क तो भुलाने की कोशिश की। उन्होंने पंजाब का उदाहरण दिया, हरियाणा के साथ लग दे राज्य का, कि सुनील जाखड़ जो कभी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, आज वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और एक आज की ना खास बात और बताऊं आपको, नायब सैनी के सम्मेलन की। नायब सैनी के सम्मेलन में सबसे एक अनोखी बात अगर आपने महसूस की है, जो मैंने महसूस की है, कि उस स्टेज से वीरेंद्र सिंह ने भाजपा का नाम 2 बार दिया तो कांग्रेस का नाम 3 बार दिया।
जी। मतलब कांग्रेस उन्होंने ये भी, अरे बड़ी बात भी कह गए वीरेंद्र सिंह, तो उन्होंने रमेश कौशिक को ये कहा कि पंडित जी मुझे यूं बता दे अगला चुनाव पलटी कब मारनी होती है, कब क्या पलटी नहीं, कहा उन्होंने कहा कब आगे क्या करना है, कैसे लड़ना चुनाव। तो उन्होंने कहा कि मैं भले रमेश कौशिक मेरे से उम्र में छोटा है लेकिन इस चीज में मेरे से बहुत आगे है। वो पहले भाप लेता कि कहाँ जाना है। उन्होंने धर्मवीर का नाम भी लिया जो भिवानी से सांसद है बीजेपी के, जो पहले कांग्रेस के भी सांसद रहे हैं। तो वीरेंद्र सिंह मतलब आज पूरी फलों में थे और उन्होंने बिल्कुल साफ गेम है उनका कि अगर भाजपा उनकी बात नहीं सुनती है, गठबंधन रखती है जेजेपी से, तो वीरेंद्र सिंह का जो राजनीतिक जो अगला ठिकाना है वो कांग्रेस पार्टी होगा। भले उनकी धर्मपत्नी और उनका सांसद पुत्र उनको इस बात से अभी तक रोके हुए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। यानी एक ने एक टांग पकड़ रखी है, एक हाँ लगता यही है कि एक ने एक टांग पकड़ रही है, एक ने एक नहीं। अभी मान जो चौधरी साहब, एक चौधरी साहब कहती है, एक पापा कहते हैं, तो अभी मान जाओ। सांसद रमेश कौशिक ने एक और बात कही थी कि प्रेमलता जी मेरी भाभी हैं, और चौधरी साहब को धमकवाना तो अमीन को बोलते, वो इशारा इसी तरफ तो नहीं था कि वो भाजपा मत छोड़ दो अभी। रमेश कौशिक, देखिए रमेश कौशिक खुद बहुत बड़े कलाकार हैं राजनीति में, बड़े गुरु है राजनीति के जी, और उनको जब कुछ करना है तो वो करेंगे। वो किसी उनको वीरेंद्र सिंह से कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। पर्सनल बातें वो पता नहीं वो क्या क्या कहते हैं, ये चीज़ें उन्होंने खाली एक मजाक के तौर पे कहा। उन्होंने ना एक्चुअली कहा था वो बहन जी नहीं कहना चाह रहे थे, क्योंकि उनको भाभी बुलाते तो स्टेज पे वो एक जुलाना वाला मामला हो जाता है। उन्होंने कहा जब डांट, अरे वो जुलाना मामला हो जाता है भाई, पोस्टर लगे थे बहन के, थी पत्नी, आप समझा करो, सब चीज़ों को क्यों खुलवाते हो। चलिए ऑडियंस, वीरेंद्र सिंह के बयान को भाजपा केंद्रीय नेतृत्व और स्टेट का कितनी गंभीरता से लेगा या नहीं लेगा ये तो भविष्य की बात है, लेकिन फिलहाल वीरेंद्र सिंह ने जो अपने भाजपा को बिल्कुल आईना दिखा दिया है, और जो आग उगलते हैं ना वो नहीं बंद करेंगे कभी भी। आज हम मान गए, वो ऐसे ही आग उगलते रहेंगे, कटाक्ष करते रहेंगे और दबंगता की जो राजनीति है वो करते रहेंगे। थैंक यू।